ये आज निम्रा का मूड इतना क्यों ऑफ था? खाने पे तो वैसे भी अक्सर हमारे साथ नहीं बैठती, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही मूड खराब लग रहा था उसका। उसके मूड को छोड़े, ठीक हो जाएगी वो। ठीक हो जाएगी? क्या मतलब? जो प्रॉब्लम आप हल नहीं कर सकते ना, उसके बारे में बात भी मत कीजिए प्लीज। अच्छा, फिर आयशा की वजह से मूड ऑफ होगा उसका? आयशा की परेशानी नहीं है उसे, लेकिन हारिस इतना रूड हो गया है निम्रा के साथ कि छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने लगा है। मैं आपको बता नहीं सकती। भाई, जब आप लोग जानते हैं कि हारिस आयशा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर तुम लोगों को भी ऐसी बातों से एतराज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आयशा की वजह से नहीं है जो तुम इसका इल्जाम मुझे दे रही हो। हर परेशानी की जड़ आयशा है। कभी आपने उसे गौर से देखा है? हाथ में तस्बीह लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है, दीवारों पे फूंकती रहती है। मैं आपको बता रही हूँ जहीर कि इस लड़की की वजह से ना हम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। देखो दुर्दाना, यकीन करो, वो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ या इस घर के खिलाफ नहीं पड़ती, तो अपनी आदत की वजह से हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती, जो कि एक अच्छी बात है। और देखो, मेरी बात का यकीन करो, उसकी वजह से इंशाल्लाह इस घर पे आने वाली कोई भी बुराई टल जाएगी, आएगी नहीं। आपको आपकी ये खुशफहमी ना एक दिन ले डूबेगी। ये महज मेरी खुशफहमियां नहीं है दुर्दाना, लेकिन मुझे डर है कि जो गलतफहमियां आप लोगों ने आयशा के लिए अपने दिल में पाल रखी हैं, खुदा न खास्ता कहीं वो आप लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। क्या खुदा इस बात पे इंसान को माफ कर देता है कि वह दुआ तो खुदा से मांगे लेकिन देख किसी और को रहा हो? मैं जिसे देख रही थी, दुआ में उसी को मांग रही थी। मुझे? क्यों? मैं तो तुम्हें मिल चुका हूं। नहीं हारिस, ये साथ बहुत ही आर्जी है। आइंदा ऐसा कभी नहीं कहना। इस दुनिया का साथ बहुत ही मुख्तसर है हारिस। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका दामी साथ मिले। आयशा, खुदा ने मेरी मोहब्बत की लाज रखी है। उसने इस दुनिया में तुम्हें मेरा बनाया है। इंशाल्लाह वो आखिरत में हमें जुदा नहीं करेगा। मैं भी यही चाहती हूँ हारिस। अच्छा, तुम्हें एक आइडिया दूं? तुम जब जन्नत में जा रही होगी ना, तो मेरी सिफारिश कर देना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा। आपको लगता है मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ, जिस इंसान का हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? इसीलिए तो कहती हूँ, खुद को इस सिले का हकदार बनाए। वो जन्नत ही कैसी जन्नत जहां पे आप मेरे साथ ना हो।
इसीलिए तो कहती हूँ खुद को भी इस सिले का हकदार बना ले हारिस। वो जन्नत ही कैसी जन्नत जहाँ पे आप मेरे साथ ना हो। निमरा को नाश्ता करवा दिया तुमने? नहीं बेगम साहिबा, निमरा बीबी ने तो कमरे में आने से मना कर दिया। ये लड़की भी ना जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनती। खुदा हाफिज अम्मी। आंटी, निमरा ने नाश्ता किया? अरे नहीं जी, मैं जब गई थी तो बुलाने के लिए डांट के निकाल दिया। तुम जाओ अपना काम करो। रात से उसने कुछ नहीं खाया, जिद में सबसे नाराज होकर बैठी हुई है। क्यों डांटा मैंने था उसे? सबसे क्यों नाराज हो गई है? तुमने उसे डांटा नहीं था, सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। अम्मी मैं हारिस, जब तक आप नहीं मनाएंगे उसे, वो नहीं मानेगी। जी मैं बात करता हूँ उससे। पहले मेरा बेटा इस मिजाज का बिल्कुल नहीं था, अब तो बात बात पे हाइपर होने लगा है। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, उसे हम सब अपने दुश्मन लगने लगे हैं। मैंने कहा है ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें सॉरी कहने आया हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं है। तो फिर इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? तुम मत देखो मेरा एटीट्यूड, मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ, खुद आए हो ना। हाँ तुमने तो नहीं बुलाया, बस तुम पे तरस आ गया मुझे कि कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे लड़ाई कौन करेगा? ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। कौन सा तुम खुद आए हो यहाँ पे, मामा ने भेजा होगा तुम्हें। कैसे फर्क पड़ता है कि मुझे यहाँ किसने भेजा? क्या ये अच्छी बात नहीं कि मैं तुम्हें मनाने आ गया? हारिस, तुम्हें याद भी नहीं है कि कल रात को तुमने मुझे क्या क्या कहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं बहुत सारी बातों का याद ना भी रहना नेमत होती है। इंसान को वैसे भी बुरी बातें भुला के सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ये रवैया ना मुझे बहुत हर्ट करता है। पता नहीं क्या क्या तुमने उस आयशा के सामने मुझे कह दिया है। देखो, जो कुछ तुमने बोला था ना, उसने मुझे भी बहुत हर्ट किया था। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो बदगुमानियां पैदा करती हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं डांटूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आयशा के बारे में कोई बात नहीं करोगी आइंदा।
ठीक है। चलो नाश्ता करो चल के। नहीं, एक शर्त है मेरी। आज रात को तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगे। ओके। और देखो, आयशा हमारे साथ नहीं चलेगी, सिर्फ हम दोनों जाएंगे अकेले। उसे होटलिंग का शौक भी नहीं, हम दोनों चलेंगे। ग्रेट। आ जाओ। हाँ बासुन, अब तुझे ना इन दोनों का बहुत ख्याल रखना है। मैं बेगम साहिबा से बात करके देखती हूँ, मुझे छुट्टी मिली तो मैं भी आ जाऊंगी। चल मैं तुझसे फिर बाद में राब्ता करती हूँ। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद देना। बेगम साहिबा, अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटा दिया है इस बार। आयशा बेटा, मैंने कहा था ना अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ने मुझे नवासा दिया है इस बार। मेरे दामाद का भी फ़ोन आया था, मुझे कह रहा था मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, उसे अस्पताल ले गए थे। मैंने कहा था ना अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब जाकर अपना काम खत्म करो, ये सारा बिखरा पड़ा इसे भी उठाओ यहाँ से। बेगम साहब, मैं काम ख़त्म करके अपनी बेटी के पास चली जाऊँ? एक तो तुम लोगों के रोज के तमाशे, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। काम खत्म करो फिर देखते हैं। मम्मा, आंटी के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, आप जाने दें इनको, मैं सामान समेट लूंगी। ये हमदर्दियां जताकर ना मुलाजिमों के सामने अपने नंबर बनाना बंद करो आयशा। इस घर के फैसले तो मेरे इख्तियार में रहने दो तुम। मम्मा, मैं तो सिर्फ काम खत्म करके चली जाएगी। इन लोगों पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है। हाय निम्रा, क्या कर रही हो? नथिंग स्पेशल, तुम बताओ। तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, हम डिनर पे जा रहे हैं। तुम करवा रही हो डिनर? नहीं, हारिस लेकर जा रहा है। तो फिर मैं कैसे आ जाऊं? क्योंकि मैं जो कह रही हूँ, डोंट वरी, आयशा नहीं आ रही है। निम्रा, मैं नहीं आ सकती यार, खामखा हारिस का मूड खराब हो जाएगा। देखो, हारिस के मूड की श्योरिटी मैं तुम्हें देती हूँ कि उसका मूड ऑफ नहीं होगा। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या मतलब? कौन सी बात? क्या कहते हो? ओके, गुड, बाय, सी यू। आयशा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मेरी इंसल्ट की थी। अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। हुआ आयशा? थोड़ा और परफ्यूम। मेरे ख्याल से लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। आयशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? किस लिए? हारिस आज मुझे डिनर पे लेके जा रहा है, तुम भी चलो। बताया था उन्होंने मुझे, भाई और बहन डिनर को एंजॉय करो, मेरा मूड नहीं है। तुम भी चलती तो अच्छा होता। एनीवेज, मैं तो जरूर जाऊंगी। हैव फन। हारिस कहाँ है? काफी लेट हो गए हम। बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बाहर है, चलो। चलो ऑर्डर दो ना। दे देंगे ऑर्डर, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? जल्दी तो कोई नहीं है मुझे। हारिस, मैंने सुबह बहुत ज्यादती की, बाद में मुझे एहसास हो गया था, बट बिलीव मी, मैंने आयशा को बहुत फोर्स किया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं। नहीं ना,
आयशा भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। एटलीस्ट तुम्हें घर जाने की जल्दी तो नहीं होती। अरे मुझे कोई जल्दी नहीं है, मजाक कर रहा था यार। हाय आयला। हाय। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, आ जाओ। मैं क्यों, तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाय, बैठो ना आयला। तुम मेरी दावत रिफ्यूज कर चुके हो, मगर मैं तुम्हारी तरह बेमुरवत नहीं हूँ। आयशा नहीं आई? नहीं, आयशा को कुछ काम था घर पे। हारिस हाथ आ गया मेरे आज और मैं से खींच कर यहाँ ले आई हूँ। ओह, कहीं आयशा माइंड ना कर जाए। अरे नहीं, आयशा माइंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसने यहाँ खुद आने से मना किया था। अच्छा। ऑर्डर कर ले कुछ? हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। एक बारबेक्यू प्लेटर कर दे। हारिस, तुम स्टेक खाओगे? हारिस, बीफ या चिकन? हाँ स्टेक, बीफ। बीफ, हाँ। एक बीफ स्टेक कर दें। और आयला, तुम क्या लोगी? मैं सैंडविच। एक सैंडविचेस ले आइएगा और 3 कॉकटेल्स। ओके। निम्रत, तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताऊं? रोज आना यूनिवर्सिटी में मुझे इतनी भूख लगती थी कि मैं हारिस को लंच करवाए बगैर जाने नहीं देती थी। काश तुम अब भी ना जाने देती, तो ये तुम्हें रोज यहीं लंच करवाता। क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि शादी के बाद कोई तब्दीली आई है कि नहीं। अब फिर आप किस नतीजे पर पहुंची? बताऊंगी तो बुरा मान जाओ। वेट 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 वेट, देखो, आज एक दूसरे से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कोई बुरा मान जाए, ठीक है? ओके ओके। नहीं, एक मिनट। अगर मैं बुरा नहीं मानूं तो बताओगी? एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, ठीक है? तुम लोग बातें करो। सोच लो, जो मैं फील कर रही हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आई वोंट माइंड। तुम बताओ, नहीं बुरा लगेगा मुझे। देख लो, शादी को सिर्फ चंद माह हुए हैं और आयशा तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं आई। उसने अभी से तुम्हारा साथ छोड़ दिया। What? तुम बहुत गलत सोच रही हो। गलत होता तो वो तुम्हारे साथ होती। Ella, you know what? आयशा मेरे साथ ही है, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा कभी। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अरे खाना नहीं आया अभी तक? एक काम करते ना, जब तक खाना नहीं आया हम पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है? यार निम्रा प्लीज यार। हारिस, नखरे मत करो, आ जाओ। चलो आओ आयला, कम ऑन, आ जाओ, एक पिक्चर ही तो है। लेट्स टेक अ सेल्फी। थोड़ा करीब आ जाओ आयला। कितने क्यूट लग रहे हो तुम लोग। ऐसे रहना, एक पिक्चर ले रही हूँ। वाओ, कितनी क्यूट पिक्चर है ये। ओह, कितनी प्यारी पिक्चर आई है। तो ये सारी पिक्चर्स मुझे देना। हाँ बिल्कुल। चलो बैठो हारिस।
पापा स्पेशली आपके लिए बनाया है। अरे थैंक यू। क्या हुआ, आज कुलसुम नहीं आई क्या? नहीं, उसके यहाँ नवासा हुआ है, छुट्टी पर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आयशा निम्रा और हारिस के साथ नहीं गई। निम्रा ने तो बहुत कहा था इससे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। दरअसल मुझे होटलिंग का शौक नहीं है। लेकिन हारिस को बहुत शौक है। खैर, मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। भाई आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत एक्साइटिंग खबर है। अच्छा, तब तो आपको अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, है ना मामा? कोई नया एग्रीमेंट हुआ है आपका? भाई इससे भी ज्यादा बड़ी खुशी की खबर है। तो बता भी देना, इंतजार क्यों करवा रहे हैं? मैंने हारिस के ऑफिस फोन किया, पता चला वो ऑफिस में नहीं। अच्छा, तो ऑफिस में नहीं था तो साइट पे गया होगा। नमाज पढ़ने गया। जी बाबा, वो नमाज की पाबंदी करने लगे हैं। एंड क्रेडिट गोज टू यू। नहीं बाबा, इस बात का क्रेडिट किसी इंसान को नहीं जा सकता। वो तो अल्लाह है, जिसे तौफीक दे वही उसके घर जाके सजदा कर सकता है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। भाई नमाज तो वैसे पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैंने तहैया किया है कि मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हर नमाज बाजमात हो। आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। ये लें, कबाब बहुत मजे के बने। थैंक यू। किस बात पे इतना मुस्कुराया जा रहा है भाई? इतनी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? क्या हुआ? हाँ, बहुत ख़ास बात है। इतनी खुशी की बात है कि मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अच्छा यार, मैं तो बोर हो गया। निम्रा को उसकी खुशी के लिए ले तो गया, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। निम्रा की खुशी भी ज़रूरी थी। हाँ, जरूरी तो थी। चलो, निम्रा की खुशी के लिए उसको ले गया, वो खुश हो गई। तुम क्यों खुश हो रही हो? तुम तो साथ गई भी नहीं थी। क्या सोच रही हो? बाबा मुझे बता रहे थे कि अब आप ऑफिस में भी नमाज में सुस्ती नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। तुम फिक्र नहीं करो, ये सुस्ती अब कभी नहीं होगी। कहती थी ना, मेरे अल्लाह के फैसले कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप और मैं एक दूसरे के काबिल थे, इसीलिए उन्होंने हमारे नसीब को जोड़ा। सच बताऊं आयशा, मैं उस दिन तुम्हारी बात से बहुत डर गया था यार। वो तुम कह रही थी ना कि वो जन्नत कैसी होगी जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो बस अब खुद को इस जन्नत के काबिल बना रहा हूं। आप बहुत अच्छे हैं हारिस। रियली? कितना अच्छा हूं? आज बता दो मैं कितना अच्छा हूं। अच्छा बस कर। आयशा, तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम साथ में चलती तो कितना मजा आता। अगली बार जरूर चलूंगी। शुक्र है कि वहां आयला आ गई, वरना मैं तो बहुत बोर हो जाती उसके बिना। मुझे लगता है कि हारिस ने खुद बुलाया होगा आयला को, वरना ऐसी नौबत ही नहीं आती कि आयला दरमियान में आए। मैं समझी नहीं। एक तो तुम कुछ समझती नहीं हो ना। मेरा मतलब ये है कि हारिस भी मेरे साथ वहां बहुत बोर हो रहा था,
तो उसने आयला को इनवाइट कर लिया। अब देखो, तुम वहां होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आयला को भी वैसे बड़ा शौक है हारिस के करीब रहने का। खैर ये सब बातें छोड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तस्वीरें तो देख लो कल रात की। ये देखो कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों साथ में। ये देखो एक और भी है, कितने क्यूट लग रहे हैं इसमें। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। क्या देख रही हैं? कुछ दिखाऊं आपको? दिखाओ। ये देखें। ये तो हारिस की शादी से पहले की तस्वीरें हैं। ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे दोनों। अब भी बहुत अच्छी दोस्त है और ये कल रात की पिक्चर्स हैं। वैसे हारिस को मैंने आयशा के साथ ऐसा खुश कभी नहीं देखा। जो बीवियां अपने शौहरों को अपनी मर्जी से ढालना चाहती हैं ना, उनके शौहर उनके साथ कभी भी खुश नहीं रहते। वो हमेशा खुशी की तलाश में ना घर से फरार ही रहते हैं। अच्छा, अब तुम यहाँ खड़ी हुई क्या हो? जाके कुलसुम से को मैं चाय बना के लाए। जो बीवियां अपने शौहरों को अपनी मर्जी से ढालना चाहती हैं ना, उनके शौहर उनके साथ कभी भी खुश नहीं रहते। वो हमेशा खुशी की तलाश में ना घर से फरार ही रहते हैं। मेरे अल्लाह, मेरे हारिस को अपने रास्ते पर साबित कदम रखना। निम्रा, निम्रा, सॉरी, हम बात कर सकते हैं? कौन सी जबान समझ आती है तुम्हें? नहीं सुननी तुम्हारी बात। तुम ठीक नहीं कर रही। यही डिजर्व करते हो तुम। हम बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं हाशिम, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लीव मी अलोन। निम्रा, ये अब हाथ नहीं आएगी। आजा। हाय हारिस। हाय। अच्छा बात सुनो, तुमने आयशा को बता दिया था कि कल आयला भी हमारे साथ थी? नहीं, ये कोई इतनी अहम बात थी नहीं। क्यों, क्या हुआ है? सॉरी यार, मैंने तो बता दिया। कल बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि आयला भी हमारे साथ थी। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया। जी, पापा ने बताया था कि आज मीटिंग की वजह से आपको देर हो जाएगी। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय पिला दो, थोड़ा थक भी गया हूँ।
नाराज हो मुझसे? नहीं, होना तो चाहिए। किस लिए? इतनी इम्पोर्टेंट बात थी और मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैंने बताया ना, पापा ने बता दिया था मुझे। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो निम्रा ने तुम्हें बताई है। बुरा लगा ना तुम्हें? मैंने शिकवा तो नहीं किया। तुम्हें बुरा लगता मैंने इसलिए तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। हारिस, आप डिनर पे गई, ये बात मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। वाकई मुझे अच्छा नहीं लगा। आशा, यकीन जानो, मैं और आयला सिर्फ... आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप वजाहत पेश करेंगे तो शर्मिंदा हो जाऊंगी मैं। मुझे खौफ नहीं है आयला से, लेकिन आप मेरे हैं और सिर्फ मेरे हैं, और आप किसी के नहीं हो सकते। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। हाँ, थकन तो उतर गई मेरी, बट तुम चाय खिला दो। जुबैदा, तू यहीं रुक, मैं आयशा बेटी को बुला के लाती हूँ। ये कौन है? बेगम साहबा, ये मेरी बेटी की सास है जुबैदा। आयशा बेटी से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी इसे, इसलिए यहाँ चली आई। क्यों? आयशा से मिलने की क्यों ख्वाहिश है? आयशा बेटी से मिलने की ख्वाहिश तो सबकी है गांव में। मैं आयशा बेटी को बुलाती हूँ। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। तुम्हें आयशा से मिलने की ख्वाहिश क्यों है? उस अल्लाह वाली का दीदार करना है जी। उसकी दुआओं से मेरे घर में खुशियां आ गईं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आप ठीक कह रही हैं, मेरा दिमाग ठीक नहीं। कहाँ वो, कहाँ मुझ जैसी गुनाहगार, उनसे किस तरह मिले? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या समझ रही हो उसे? खुदा ने मेरे बेटे को 2 बेटियों के बाद बेटा दिया है। अगर इस बार बेटा ना होता ना, तो मेरे बेटे ने ठान रखी थी कि वो अपनी घरवाली को तलाक दे देगा। ये तो आशा बीबी की दुआओं ने मेरे बेटे बहू का घर बचा लिया जी। से जहालत की भी ना हद होती है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर ली। तुम्हारी दुआओं से तो। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? सलाम बीबी। छोड़िए, हिम्मत करें। ये क्या कर रही हैं? गॉड, आपकी दुआओं से तो मेरे बेटे बहू का घर बच गया, और मेरे घर में अल्लाह ताला ने चांद सा पोता दिया है। बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन ये मेरी दुआओं का नतीजा नहीं है, ये आपने जो दुआएं की थी उसका नतीजा है। नहीं बीबी जी, हम जैसे गुनहगार लोगों की दुआओं में असर कहाँ, ये तो आप जैसे अल्लाह वालों की दुआओं का कमाल है। आंटी ने समझाइए ना, ऐसे मत सोचें। आप ऐसे सोचेंगे तो खुदा नाराज होता है। बीबी, आइंदा भी हमारे लिए दुआ करती रहिएगा कि अल्लाह हमें हर दुख से बचा के रखे। आमीन, मैं ज़रूर करूँगी। आंटी, इन्हें खाना खिला के भेजिएगा, ऐसे मत भेजिएगा, खाना खा के जाइएगा। कुलसुम, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो इन जैसे लोगों की खिदमत कर रही है। यकीन जान, तेरी तो आखिरत ही समझ जानी है। सच कहती है जुबैदा, आयशा बेटी तो फरिश्ता है। चल मैं तुझे खाना खिलाऊं। हाँ, चल ठीक है।
आज शादी के बाद पहली मर्तबा हारिस के बगैर आई हो? हाँ मामा, एक्चुअली उनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो मसरूफ है इस प्रोजेक्ट में। रात को भी काफ़ी देर से आते हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा कि चली जाओ मिलने के लिए। अरे वाह, देख रही है नाहिद बाजी आप, हमारी बेटी को हारिस ने कहा तो ये हमसे मिलने आई है, इसका खुद दिल नहीं चाह रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो चाह रही थी कि जिस दिन वो जल्दी आ जाए उनके साथ ही आ जाऊंगी, लेकिन आजकल तो उनके संडेज भी बिजी जा रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। हारिस बिजी हो ना तो तुम खुद आ जाया करो। हाँ, लेकिन मुझे पता है जब मैं हारिस के साथ आऊंगी तो आपको ज्यादा खुशी होगी। देख रही है नाहिद बाजी, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। हाँ, हमारी बेटी वाकई बहुत समझदार हो गई है। आंटी फैजी की क्या खबर है? मिलने आया वो आपसे? वो तो आ ही जाता, लेकिन नाहिद बाजी ने खुद मना कर दिया कि ट्रेनिंग मुकम्मल हो फिर आना। क्यों आंटी? कुछ दिन के लिए आने दें, कितना मिस करता होगा वो आपको। इसीलिए तो नहीं आने देती हूँ, वो सबको बहुत मिस करता है। मिस तो ये खुद भी बहुत करती हैं उसे। बस अल्लाह करे जल्दी से उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। फोन पे तो बात करता है ना आपसे आंटी? हाँ हाँ बेटा, सुबह शाम होती है उससे बात। आप एक काम करें, फैजी का फोन नंबर मुझे दें, मैं भी बात करूंगी उससे। क्या सोचता होगा कि मैंने तो कभी उसका पूछा ही नहीं। बेटा, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपकी रोज बात होती है। असल में उसने नंबर तब्दील कर लिया है। अब आएगा ना फोन तो मैं नंबर सेव कर लूंगी। मैं जरा काम देख लूं। मामा, बाबा दवाई लेने में सुस्ती तो नहीं करते? तुम्हें लगता है मैं उन्हें सुस्ती करने दूंगी? अगर वो आपकी बात ना माने तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तुम्हारे बाबा मेरी हर बात मानते हैं। आपको पता है, हारिस भी मेरी हर बात मानते हैं। सच्ची? हाँ, अब तो वो रेगुलरली नमाज भी पढ़ते हैं और कहते हैं कि इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी में भी उनको मेरा ही साथ चाहिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं मैं आज खाने में? ये तो दुर्दाना की बहू है ना? हाय नाइला, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। यार कभी चक्कर तो लगाओ। आऊंगी। ये बताओ तुम्हारी बहू के क्या हाल है? खैरियत तो है, कहीं तुम्हें उससे दुआएं तो नहीं करानी? क्या मतलब? कुछ नहीं, ठीक है वो। वैसे वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? तुमने बताया था ना कि शादी तुम्हें बहुत जल्दी में करनी पड़ी, जिसके लिए तुम्हें हारिस मजबूर कर रहा था। हाँ, बात तो यही है। मजबूर तो करना ही था उसने, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारी बहू का जो प्रेशर था। जानती हूँ यार। और इसकी वजह भी जानती हो तुम? वजह? कौन सी वजह? तुम्हारी बहू का अफेयर है किसी के साथ शादी से पहले। तुम ये कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हें एक वीडियो का लिंक सेंड किया है, वीडियो तुम खुद देख लो, जो किसी लड़के ने अपलोड की है और साथ में कैप्शन में ये भी लिखा है कि वो बेवफा अब किसी और की हो गई है।